इसलिए सब विधि पूरी मनोहर जानी, 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 सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सब विधि पूरी मनोहर जानी, सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। ये मंगल की खानी है अयोध्या। याद रखना, भगवान के द्वारा जो भेजे जाते हैं उन्हीं को ये सब प्राप्त होता है। जितने प्रकार के मंगल हैं, सुख हैं, उन्हीं को मिलते हैं जो भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं। भोग भोगने के लिए जो जीव आए हैं उनको नहीं मिलते हैं, याद रखना। उनको मिलते हैं जो भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं। महाराज दशरथ किसके द्वारा भेजे गए हैं? भगवान के द्वारा भेजे गए हैं। इसलिए ऐसी जगह पर जन्म हुआ है जहां पर रिद्धियां सिद्धियां निवास कर रही हैं, सभी प्रकार के मंगल निवास कर रहे हैं। एक घटना घट गई। क्या घटना घटी कि श्रवण के बाण लग गया। बोलो भाई, ये घटना घटी कि नहीं घटी? बोलो। अयोध्या में ही घटी। श्रवण कुमार की बात मैंने अभी आपको बताई थी कि श्रवण कुमार माँ बाप को तीर्थ करा रहे थे, कंधे पर धारण किए हैं और कहां ले जा रहे थे? तीर्थों में ले जा रहे थे श्रवण कुमार। जैसे अयोध्या के समीप पहुंचे, ये लीला थी, प्यास लगी भगवान, प्यास लगी भगवान की प्रेरणा से ही लगी प्यास, क्योंकि लीला करनी थी इसलिए प्यास लगी। सरयू का तट है प्यारे, कभी भी अंधकार में शिकार नहीं किया जाता है, ये नियम है। क्यों भाई, अंधकार में कभी शिकार किया जाता है? नहीं किया जाता है। जितने भी जीव जंतु हैं ये भी रात्रि को शिकार नहीं करते हैं। आप अंदाज कर लेना। आप कहो महाराज मरे क्या अंदाज करके? रात में जावें और बैठें देखें और मरे? अरे भैया, ऐसे ऐसे लोग हैं जो मचानों पर रात भर बैठे रहे और देखते रहे, रात्रि में किसी शेर ने किसी को खाया नहीं। वो आजकल आदमी को रात्रि में खा रहा है। सबसे ज्यादा धोखा आदमी बोलो रात्रि में ही दे रहा है कि नहीं दे रहा है? धिक्कार है। पशु पक्षियों से भी शिक्षा ले लो। अरे इंसानों, पशु पक्षियों से शिक्षा ले लो। पशु पक्षी भी जानते हैं कि रात्रि में किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में ये बात जा रही है। ऐसा मत मानना कि श्री रघुनाथ जी के मंदिर के परिसर में, ये कपिल भगवान का श्री कोलायत जी तीर्थ क्षेत्र में इतने लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ये बात इतने ही लोगों तक सीमित है। नहीं नहीं, ये बात पूरी दुनिया में जा रही है। क्योंकि ये जो YouTube चैनल चल रहा है ना, प्रसारण पूरी दुनिया में जा रहा है प्रसारण। याद रखना, हमारे YouTube चैनल को लाखों लोग देखते हैं। याद रखना, बहुत फॉलोवर्स हैं, बहुत व्यूज हैं हमारे, लोग बहुत देखते हैं। तो वो लोग कोलायत जी की कथा भी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? वो देखेंगे भी और सुनेंगे भी। तो सुनेंगे तो ये संदेश भी उनके कानों तक जा रहा है कि धोखा मत दो किसी को। और यदि तुम बलवान हो तो पहले चैलेंज दे दो ना, तब बात करो ना। सोते हुए प्राणी पर वार क्यों कर रहे हो?
सोते हुए प्राणी पर वार क्यों कर रहे हो, इतना धोखा क्यों दे रहे हो। जितनी भी घटनाएं होती हैं चोरी डकैती आदि आदि की, बोलो रात्रि में ही ज्यादा होती हैं कि नहीं होती हैं? रात्रि में ही होती, दिन में नहीं, रात्रि में। इसलिए चोरे हैं चांदनी रात न भावा। रामायण में लिखा है कि चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। चांदनी रात मानी जब चंद्रमा खिला हो तो चोर को पसंद नहीं आती वो रात, क्योंकि चोरी अंधेरे में ही की जाती है ना। तो कहने का तात्पर्य चोरी करने का मतलब धोखा देना। क्या इसका अर्थ क्या है? चोरी करने का अर्थ मतलब धोखा देना। ये धोखा दिया जाता है। रात्रि में कभी शिकार नहीं किया जाता है, लेकिन ये विधि का विधान था। महाराज दशरथ की मति ऐसी हुई, क्योंकि भगवान को आना था। किसे आना था? याद रखना, भगवान को आना था। वैसी ही मति भगवान ने कर दी। ना वो रात्रि थी ना वो शिकार था, ये भगवान की लीला थी। बोलो ये क्या था? भगवान की लीला थी। इसलिए महाराज दशरथ निकल पड़े, और जब निकल पड़े तो धोखे में श्रवण कुमार को बाण दे दिया। बोलो दे दिया कि नहीं? वो तो जल भर रहा था, आवाज आई। घड़े में पानी जब भरता है ना किसी नदी में तो थोड़ी आवाज आती है। समझ लिया कि कोई जीव जंतु पानी पी रहा है। उसी समय बाण चला दिया, लेकिन प्यारे श्रवण के बाण लग गया। ये लीला थी, परमात्मा की लीला। आप कहोगे महाराज ये प्रारब्ध था, तो प्रारब्ध कहीं से सिद्ध नहीं हो रहा है। आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए महाराज मनु का। कोई काम ऐसा मनु जी ने नहीं किया था कि उनको दशरथ बन करके ये भोगना पड़े। बोलो भाई, मनु जी का आप साहित्य पढ़ लीजिए, विद्वानों से संपर्क कर लेना। आप बताओ भाई, महाराज मनु ही दशरथ बने कि नहीं बने? तो मनु जी ने कोई ऐसा कृत्य किया ही नहीं था जिसके कारण प्रारब्ध अनुसार ये घटना घटी हो। ये प्रारब्ध अनुसार नहीं घटी घटना, ये प्रेरणा के अनुसार घटना घटी। इसमें ईश्वरीय प्रेरणा है, ये प्रारब्ध नहीं है। चाहे जिस एंगल से सिद्ध कर लीजिए आप, चाहे जैसे सिद्ध कर लीजिए। चलो हम आपको मौका देते हैं, आज तो दूसरा दिन है, अभी तो 7 दिन पूरे रखे हैं। बोलो कितने दिन रखे हैं? अभी पूरे 7 दिन हैं सोचने के लिए, पूरे 7 दिन बचे हुए हैं। प्रारब्ध नहीं था ये। भीष्म पितामह के साथ महाभारत का प्रमाण मिलता है कि भीष्म पितामह के साथ प्रारब्ध जुड़ा था। यदि बाणों की शैया पर लेटे हैं तो पूर्व जन्म में 100 में 101वें जन्म में उन्होंने एक सर्प को रास्ते में जो पड़ा था, घायल सर्प था वो, याद रखना, उसको उठा करके कटीली झाड़ी पर फेंक दिया। उसके कांटे चुभ गए, सैकड़ों कांटे उसके चुभ गए। बोलो ईमानदारी से वो प्रारब्ध था कि नहीं था? और बाणों की सैया पर फिर उनको लेटना पड़ा कि नहीं लेटना पड़ा? सोना पड़ा कि नहीं? भगवान ने ही सुलवाया प्रेरणा देकर कि नहीं? क्यों? वो प्रारब्ध था, वो प्रेरणा नहीं थी अर्जुन के लिए। याद रखना, अर्जुन युधिष्ठिर नकुल सहदेव के लिए, भीम के लिए वो प्रेरणा नहीं थी। याद रखना, भीष्म पितामह का वो प्रारब्ध था, भोगना पड़ा उनको। 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेटकर मौत का इंतजार करना पड़ा। ये क्या है? ये है प्रारब्ध। लेकिन मनु जी का प्रारब्ध नहीं है, ये है भगवान की प्रेरणा। भगवान को आना पड़ रहा है। क्यों आना पड़ रहा है? सोचो। सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। वो भक्तों के लिए आता है, तो भक्तों के लिए आता है, भक्तों के माध्यम से आता है। माध्यम भी कौन बनते हैं? भक्त बनते हैं। तो याद रखना, इसमें कौन सा भक्त माध्यम बन गया? बोले सबसे बड़ा मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार, ये माध्यम बन गया। बोलो भाई, इन भक्तों में एक सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। मातृ पितृ भक्ति में कौन माना जाता है? जल्दी बोलो। श्रवण कुमार। सो केवल भगतन हित लागी,
परम कृपाल प्रणत अनुरागी सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी परम कृपाल प्रणत हितकारी परम कृपाल प्रणत हितकारी सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भगवान के आने में एक हेतु बन गया है श्रवण कुमार। आप कहो महाराज ये बात तो पहली बार सुना रहे हो श्रवण कुमार, अब सुनते जाओ, ये अंतिम बात है। विस्तार से चर्चा फिर कल करूंगा क्योंकि 4 बजे आरती कराऊंगा। रोज का नियम है 12 बजे से 4 बजे तक। मैं 1 बजे आ गया था, 1:02 पर व्यासासन पर बैठ गया था। 12 बजे से ये सब आ गए होंगे, कीर्तन कराया होगा, हनुमान चालीसा 3 घंटे का मेरा चलेगा प्रवचन, उसमें पूजन भी हो जाएगा, प्रवचन दोनों ही चलेगा, पूजन और प्रवचन। लेकिन अंतिम 10 मिनट की बात है, इसको सुन लो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको सुनिए। इसके बाद आरती के बाद फिर कल जो है प्रसंग को अग्रेसित करूंगा। समय से आप आ ही जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप भी समय से आते हैं, हम भी समय से ही आते हैं, है ना। पहला दिन तो कोई बात नहीं, हो गया था, वो तो हो ही जाता है लेट पहले दिन, लेकिन नहीं, अब समय से ही सिस्टम बन गया है, समय से चलेगा। तो आइए सुनिए। सो केवल भगतन हित लागी। महाराज मनु भी भक्त हैं, श्रवण कुमार भी भक्त है, मातृ पितृ भक्त है, और मातृ पितृ भक्ति में सर्वोच्च स्थान मिला है श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार के बाण दे दिया। श्रवण के जैसे ही बाण लगा, श्रवण चीत्कार क्रंदन करने लगा। शब्द निकला है श्रवण के मुख से, राम राम राम। दशरथ जी को मूर्छा आ गई, अरे ये तो कोई भक्त है। भरत जी ने भी बिना फरका बाण हनुमान जी के दिया था, तो सुमरत राम राम रघुनायक। बोलो किसका सुमरण किया था? राम राम राम। याद रखना, ये बिना फर का बाण था। बिन फर सायक मारेऊ चाप श्रवण लघुतान। लेकिन दशरथ जी ने तो फल वाला बाण दिया था। बोलो दिया था कि नहीं? जैसे ही बाण लगा, राम 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 राम, दशरथ जी ने कहा कि अनर्थ हो गया, किसी भक्त के बाण लगा है। क्योंकि राम राम कहने वाला कौन होगा? भक्ति होगा, जाना चाहिए। दौड़ के गए, देखा श्रवण कुमार, माथा पटक दिया पृथ्वी पर। दशरथ जी ने कहा, श्रवण तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो, मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो। हे विधाता, अगर मेरे हाथ में अगर ये ताकत है, ये शक्ति है कि मेरे प्राण श्रवण को मिल जाएं और श्रवण की मृत्यु मुझे मिल जाए, तो मुझे मौत दे दे और श्रवण के प्राण की रक्षा कर ले। लेकिन नहीं, विधि का विधान तो वही था ना। क्यों भाई? जो विधि का विधान है वही होगा, चाहने से क्या होता है। श्रवण कुमार ने कहा, जन्म और मृत्यु, आवा और गमन, ये क्रम चलता है महाराज। मृत्यु योग बन गया था, इसलिए आज मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं। आप चिंतित ना हो, केवल जल मेरे माता पिता को पिला दीजिए, वो प्यासे हैं, बस उनकी प्यास बुझ जाए। नहीं तो तड़प तड़प करके बिना पानी के वो भी प्राण त्याग देंगे। तो अभी तो मैं प्राण त्याग रहा हूं, मेरे माँ बाप भी प्राण त्याग देंगे, 3 हत्याएं एक साथ होंगी।
इसलिए महाराज अब बातचीत करने का समय नहीं रह गया है, आप तो जल लेकर के जाओ और मेरे माँ बाप को पिला दो और मेरी तरफ से तो आप माफ हैं। बोलो भाई, श्रवण ने कोई श्राप दिया? नहीं तो होश में था तो पहला श्राप किसे देना चाहिए था? जल्दी बोलो। पहला श्राप श्रवण कुमार को देना चाहिए था कि नहीं? क्योंकि होश में था, वो बातचीत कर रहा था तो दे सकता था कि मैं तो मर ही रहा हूं लेकिन तुम्हें मैं श्राप देता हूं, लेकिन नहीं, वो कहता है चिंतित मत हो, ये तो विधि का विधान था, विधान पूरा हो गया है, आप तो मेरे माँ बाप के प्राण ना जाने पावे, आप जल्दी जाओ उनको जल पिला दो और मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहो। मेरे तो मृत्यु का योग आ गया था मेरे जीवन में, इसलिए मृत्यु योग के कारण मैं जा रहा हूं, इसमें कारण आप नहीं है, मेरा मृत्यु योग ही कारण बन गया है, इसलिए आप परेशान मत हो, आप जल्दी जाइए और जल पिलाइए। महाराज दशरथ दौड़े दौड़े गए और जैसे ही महाराज श्री दशरथ ने हाथ में पात्र दे दिया जल का, तो श्रवण के माँ बाप ने कहा कि इस विधा से तो कभी पुत्र तूने जल नहीं पिलाया, लेकिन आज तू पात्र दे रहा है, बोल नहीं रहा है, बोल बोल, कुछ तो बोल। लेकिन श्रवण हो तो बोले, लेकिन जब ज्यादा तेज स्वर में कहा तो दशरथ जी को बोलना पड़ा और परिचय देना पड़ा, मैं श्रवण नहीं हूं, मैं दशरथ हूं। दशरथ, मेरा पुत्र श्रवण कहां है? मेरा पुत्र श्रवण कहां है? सूर्यवंश में, रघुवंश में झूठ नहीं बोला जाता है, याद रखना, नियम है उस वंश का कि झूठ नहीं बोला जाता है, सत्य बोलने का पहचान है सूर्यवंश। सत्य की पहचान सूर्यवंश है, सत्य की पहचान रघुवंश है, इक्ष्वाकु वंश है, इसलिए झूठ नहीं बोला जाता है। बोलना पड़ा कि श्रवण के तो प्राण चले गए। श्रवण के माँ बाप अंधे थे, माथा पटक दिया, दोनों ने कहा ये बताओ प्राण कैसे गए? कौन है हत्यारा? उसका नाम बताओ जो हत्यारा हो। झूठ नहीं बोल सकते हैं, सरजू के किनारे हैं और रघुवंश में पैदा हुए हैं, झूठ कैसे बोले? बोलना पड़ा, हत्यारा तो मैं ही हूं, ये दशरथ ही हत्यारा है, लेकिन जल पी लो, श्रवण से ज्यादा मैं कंधे पर बिठा करके आपको तीर्थ पूरा कराऊंगा। मैं वचन देता हूं, मैं पुत्र की भूमिका में रहूंगा, सेवा भी करूंगा और कंधे पर बिठा करके मैं तीर्थाटन कराऊंगा, मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार कर लो। लेकिन विधि का विधान था। बोलो किसका विधान था? विधि का विधान था, इसलिए श्राप दे डाला श्रवण के माँ बाप ने, और श्रवण के माँ बाप का श्राप वरदान बन गया दशरथ। क्या कहा? नहीं तो और भी श्राप दे सकते थे, जाओ तुम भस्म हो जाओ। क्यों भाई? ये भी कह सकते थे, जाओ मैं श्राप देता हूं, इसी समय तुम भस्म हो जाओ, तो भस्म हो जाते। लेकिन नहीं नहीं, हे दशरथ, जिस तरह से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हम प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही पुत्र के वियोग में तुम भी तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे। इसका मतलब है कि पुत्र किसको बनना है? बोलो भगवान को बनना है। तो बोलो श्रवण के माँ बाप का श्राप ये पुत्र प्राप्ति का वरदान हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? मरना वरना तो लगा ही रहता है प्यारे, लेकिन जिस तरह से मैं तड़प तड़प करके प्राण त्याग रहा हूं पुत्र के वियोग में, वैसे ही तुम भी पुत्र के वियोग में। ये भी नहीं कहा कि तड़प तड़प करके तुम प्राण त्यागोगे जैसे मैं त्याग, इतना ही कह देते, पुत्र की बात ही नहीं होती। जैसे तड़प तड़प करके मैं त्याग रहा हूं, वैसे ही तड़प तड़प करके तुम। नहीं नहीं, पुत्र के वियोग में तुम भी तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे। इसका अर्थ यह है कि पुत्र होना सुनिश्चित है। और कौन है? बोले श्रवण भी भक्त है और श्रवण के माँ बाप भी भक्त हैं। और सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भक्तों के कारण आना पड़ता है। तो आज दशरथ जी के जीवन में जो एक लीला हुई है, उस लीला का तात्पर्य प्रारब्ध नहीं है, बल्कि परमात्मा की
प्रेरणा है, इसलिए परमात्मा की प्रेरणा के कारण ये घटना घटी है प्यारे। तो परमात्मा की प्रेरणा जहां जुड़ जाती है वहां फिर भक्त के जीवन में दोष नहीं लगता है। बोलो भाई, भक्त के जीवन में दोष नहीं लगता है। इसलिए दशरथ जी महाराज के जीवन में कोई दोष नहीं आया है। इसको दोष मत समझना, याद रखना। नहीं तो जिसके जीवन में हत्या हो जाती है वो नरक जाता है कि स्वर्ग जाता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नरक जाता है कि स्वर्ग जाता है? नरक जाता है। लेकिन दशरथ जी राम राम कही राम, कही राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर बिरह राव गए सुर धाम। सुरधाम का मतलब होता है स्वर्ग। क्यों भाई? सुरधाम का मतलब क्या होता है? स्वर्ग होता है। ये घटना प्रारब्ध से नहीं घटी है, ये घटना भगवान की प्रेरणा से घटी है। इसलिए प्रभु ने जो चाहा वो हो गया। तो भगवान का जन्म भक्त तो माध्यम बनते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से ही होता है। लेकिन माध्यम कौन बनते हैं? भक्त बनते हैं। और भक्त इच्छा व्यक्त जो करते हैं ना आने के लिए, वो भगवत प्रेरणा से ही करते हैं। इसलिए आज महाराज मनु ही दशरथ बने और दशरथ ही श्री राम को लाने में सक्षम और सामर्थ्यवान सिद्ध हुए। श्री राम का जन्म, महाराज दशरथ की भक्ति, भक्तों की भक्ति और साथ ही साथ राक्षसों के संहार की युक्ति के कारण जो है भगवान का जन्म हुआ है।